So we have studied the first two cases for the third criterion. Now we will study the third case, that is entire row is 0. Sometimes while making a root table we find an entire row consists of zeros. This happens because there is an even polynomial that is a factor of original polynomial. This case must be handled differently from the case of a zero only in the first column. इसमें कह रहा है जो थर्ड केस है उसमें ये कह रहा है कि जो हमारा कभी कभी हमारी ऐसी रूट टेबल बन जाती है कि हमारी पूरी की पूरी रो जो होती है वो ज़ीरो होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि उसमें एक इवन पॉलिनोमियल ऐसा होता है जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है। उस वजह से जो हमारी एक इंटायर रो मिलती है हमें वो पूरी ज़ीरो की मिलती है। और इसी वजह से हाँ ये जो केस है वो डिफरेंटली हैंडल किया जाएगा सेकंड केस से, जिसमें ओनली फर्स्ट जो कॉलम में होता है एक ज़ीरो होता है। इसमें क्या है, पूरी रो ही ज़ीरो की है। तो हम अभी देखते हैं कि कैसे होता है। Determine the stability of the system, the characteristics equation Q of S of the system। इसमें हमें ये characteristics equation दी हुई है S क्यू प्लस 2S स्क्वायर प्लस 4S प्लस K, where K is an adjustable loop gain, the root array is then। पहले हम जो है रूट एरे को बनाएंगे, उसमें क्या है, इसका लार्जेस्ट पावर क्या है, s पावर 3। तो हमने फर्स्ट रो को लेवल कैसे किया, s पावर 3, उसके बाद s पावर 2, s पावर 1, s पावर 0। तो हम जैसे रूट टेबल बनाते हैं वैसे ही बनाइए। इसका ये फर्स्ट एलिमेंट लिया है, s पावर 3 का कोएफिशिएंट लिया है, उसके बाद सेकंड स्किप करके हमने ये थर्ड का कोएफिशिएंट लिया है 4। उसके बाद जो हमने स्किप किए थे ये दोनों 2 और k ये यहाँ पे सेकंड रो में रख दिए। अब ये जो है हमारी थर्ड रो जो बनेगी हम कैसे बनाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस के डिवाइडेड बाय 2, सही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ भी नहीं है आगे, तो ये यहाँ पे 0 आ गया। उसके बाद हम ये जब थर्ड रो बनाएंगे तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये 0 हो जाएगा, डिवाइड में ये रखेंगे तो ये टर्म उससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये खाली k बचेगा और ये 0 हो जाएगा। तो अब क्या कह रहा है कि फॉर अ सिस्टम stable system the value of k must be between 0 and 8। मतलब कि जो हमारा वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और लेस देन 8 होना चाहिए। क्योंकि अगर लेस देन 0 हो गया तो यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा और माइनस आएगा तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि 0 इज़ लेस देन k एंड k इज़ लेस देन 8। ये हमारे स्टेबल सिस्टम की कंडीशन बता रहा है कि अगर हमें सिस्टम स्टेबल चाहिए तो हमारा जो k का वैल्यू होगा वो 0 और 8 के दरमियान होगा। When k is equals to 8, the two roots exist on the JW axis and the system will be marginally stable। अब कह रहा है कि अगर हम k का वैल्यू इक्वल टू 8 लेंगे, इक्वल टू अगर हम 8 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब ये हमारी थर्ड केस के मुताबिक हमारी ये सारी रो जो होगी वो 0 हो जाएगी। आल्सो व्हेन k इज इक्वल्स टू 8 वी ऑब्टेन अ रो ऑफ जीरोस, केस 3। तो जब हम k को 8 के बराबर लेंगे तो ही हमारी थर्ड केस जो है वो यहाँ पे ऑब्टेन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी सारी रो जो होगी वो 0 हो जाएगी। द ऑक्सिलरी कैरी इज u of s इज द इक्वेशन ऑफ रो प्रीसीडिंग द रो ऑफ जीरोस, सही है। तो जो हमारा ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल होगा, यहाँ पे इसने बताया कि जो होगा हमारा एक इवन पॉलिनोमियल होगा जो फैक्टर होगा ओरिजिनल पॉलिनोमियल का। तो हम उस फैक्टर वाले पॉलिनोमियल को कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल जो हमारा होगा इज द इक्वेशन ऑफ द रो प्रीसीडिंग द रो ऑफ जीरोस। द u of s in this case obtained from s स्क्वायर रो। तो यहाँ पे जो है हमारा u of s जो होगा ये हमारा प्रीसीडिंग रो से ऑब्टेन होगा और इसकी इक्वेशन क्या होगी, वो हम इससे एस स्क्वायर वाली रो से ऑब्टेन करेंगे। द ऑर्डर ऑफ ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इवन एंड इंडिकेट्स द नंबर ऑफ सिमेट्रिकल रूट पेयर्स। ये जो होगी हमारी हमेशा जो होगा इवन एंड इवन ऑर्डर होगा उस ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पे हमने ये ऑक्सिलरी पॉलिनोमियल लिया है u of s
ये जो ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल है u ऑफ s 2s स्क्वायर प्लस के एस पावर 0, ये हमारा ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल है, हमने इस रो से लिया हुआ है। सही है। तो यहाँ पे जो है हमने यहाँ पे हम इसका k का वैल्यू क्या ले रहे हैं, केस 3 में इसको 0 बनाने के लिए हम k का वैल्यू ले रहे हैं 8। तो इस ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल में हमने k का वैल्यू 8 पुट कर दिया। अब जब ये हमें ये इक्वेशन ऑब्टेन हो गई 2s स्क्वायर प्लस 8, तो हमने यहाँ से 2 कॉमन निकाल लिया, s स्क्वायर प्लस 4 बाकी हमारा बचा। तो s स्क्वायर को जब हम 4 को वहाँ इक्वल के s स्क्वायर प्लस 4 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, s स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। उसके बाद आएगा s स्क्वायर इक्वल्स टू -4। तो s का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस j2। तो ये जो है हमारे JW एक्सिस पे हमारे 2 पोल्स ऑब्टेन हुए, इसलिए हम इस सिस्टम को मार्जिनली स्टेबल कह रहे हैं। दिस शोज दैट द ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल u ऑफ s इज इंडीड अ फैक्टर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल q ऑफ s वी डिवाइड। अब हम कह रहे हैं कि हम अगर इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि ये जो हमारी ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल है ये इसका फैक्टर है, इसका अगर फैक्टर होगा तो ये जो इक्वेशन होगी हमारी ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल की, वो हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को पूरी तरह से डिवाइड करेगी। यहाँ पे हमने ये ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल को और ये जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है उसको डिवाइड किया हुआ है हमने ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल से। यहाँ पे s क्यूब है और यहाँ पे 2s स्क्वायर है, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसको डिवाइड किया हमने 1/2s से। तो ये 2 है, 2 में कैंसिल हो जाएगा और s से मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर इंटू s क्यूब बन जाएगा। उसके बाद 8 जो है 1/2 वो s मल्टीप्लाई होगा तो s से, तो ये हमारा 4s बन जाएगा। तो ये हमारे जो है कैंसिल हो जाएंगे दोनों, बाकी बचेंगे 2s स्क्वायर प्लस 8। उसके बाद हमने +1 कर दिया, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा पूरा सा डिवाइड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब हम k को 0 ले रहे हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनॉमियल q ऑफ s जो होगी वो s प्लस 2, मतलब एक जो है उसका रूट ये बनेगा s प्लस 2, दूसरे 2 रूट्स ये बनेंगे। हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन थी उसका ऑर्डर 3 था, ये रूट्स भी हमें 3 मिले। और इसका जो ऑक्सिलरी पॉलिनॉमियल है वो जो है हमारा फैक्टर है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का। और केस 3 के मुताबिक जब हमने k का वैल्यू जो है 8 लिया है, मतलब इस पूरी इंटायर रो को 0 लिया है, और उस हिसाब से जब हमने इसको हल किया हुआ है तो ये हमारा मार्जिनली स्टेबल सिस्टम हमें ऑब्टेन हो रहा है। सही है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन डू आस्क एनी टाइम। थैंक यू।